Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you for the very last time to our last show of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. I hope you guys are keeping yourself well, Janab. With me here in the studios, I've been joined by my co-presenter, this amazing human being. Let's welcome Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum ji, how are you? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? I'm well, Hamza. आज है ये आप आखिरी बार-बार आखिरी ना करें हाँ। ना, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी करेंगे। अभी नहीं, कुछ दिन बाद फिर से कोई ना कोई वो तो सीरीज आ जाएगी, कोई टूर्नामेंट आ जाएगा। हमजा, देयर इज अ रीजन। हमने शुरू किया था, आई वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट टीम पाकिस्तान। हम भूल गए थे कि हमारी कितनी हुई है पिटाई न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, आयरलैंड के खिलाफ भी। हम फिर भी पूरी उम्मीद थे, हम ना अंधेरे में थे। तो अब ना हमारे सारे फॉर्मेट्स हमारे सामने हैं, चाहे हम टेस्ट की बात करें, चाहे हम ओडीआई की बात करें, हम T20 की बात भी कर लें, चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि लास्ट शो पे चीज़ें तब्दील हैं, अब चीज़ें बहुत क्लियर हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे शानदार पैनलिस्ट से। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के थ्रू पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर एंड एनालिस्ट मिस्टर सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, गुड एज यूजुअल। और इसके साथ साथ राजा असद साहब। राजा साहब, आखिरी दिन दोबारा से इंट्रो करवा दूं, एक लंबा चौड़ा या फिर ज़रूरत नहीं है? सिग्नेचर हो गया ये आपका, जितना भी ये था ना पहले दिन से लेके अभी तक, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है। वेलकम टू द शो राजा साहब। हर शख्स को ज़रूरत होती है। अच्छा, प्रोजेक्शन की तो हर शख्स को ज़रूरत है, हम वक्त ज़रूरत है। देखिए, आप रोज़ाना किसी मशरूब का इश्तिहार देखते हैं, मुझे भी पता है कि आपको भी पता हो मशरूब है, लेकिन वो जैसे हम देखते रहते हैं कि वो हर मरतबा बताते हैं हमें कि जनाब ये बड़ा ठंडा है, ये बड़ा मीठा है। गोरमे की बात हो या किसी और की, तो हम सब सारी दुनिया जानते हैं, लेकिन बताना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें बड़ा अब इमोशनल टच दिया सारा ने, और सारा बेसिकली बड़ी इमोशनल और बड़ी टची लड़की हैं, और ये प्रोग्राम की रौनक भी हैं, और इनका जो इंट्रो है वो मुझे तो याद रहेगा, ख़ास तौर पर जब मिस्टर हमजा, मुझे एक जहन में आता है कि हमजा शहबाज शरीफ ना गए जिसके अदब से ये नाम लेती हैं। बहरहाल बहुत ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी रही, और इसमें मानना पड़ेगा कि हर एक ने अपना किरदार बड़ा अच्छा अदा किया है। सो फार सो गुड। एंड बिसाइड सलमान बट सब तो इस सारे हमारी एक्टिविटी के दुला हैं। वो मुझे, हालांकि मुझसे बहुत छोटे हैं, मैंने सीखता रहता हूँ उनसे, और आपसे भी सीखता रहता हूँ, जैसे कुछ बातें इनसे सीखता हूँ। तो ये इट वॉज अ लर्निंग प्रोसेस, और ख़ास तौर पर लोगों के लिए मेरे ख्याल में जो देखते रहे हैं, हमने वक्त दूर भर कोशिश की है कि उनको उनके इल्म में इजाफा किया जाए, और जो इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उस पर तीर ना बरसाए जाएं, बल्कि ऐसी बातें की जाएं जो उनके लिए तजावीज़ बन जाए, और इसमें मुझे लगता है कि हम कामयाब हुए। सर, मैं चाहूँगी, क्योंकि आज हमने समअप करना है बहुत सारी चीज़ों को, तो बात करते हैं जनाब। भारत की एक स्पेक्टेकुलर विन थी, आउटस्टैंडिंग विन थी। किस तरीके से लास्ट फ्यू ओवर डिसाइडेड कि ये जो शिकस्त है ये दोबारा जाएगी साउथ अफ्रीका के हक में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स उनके नसीब में। ये नहीं कहा जाएगा कि चोकर से अच्छा खेला, लेकिन वही बात, एक्सपीरियंस नहीं थे, फाइनल्स में कभी गए नहीं थे, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, एंड रोहित शर्मा टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट लीडर। सलमान, आई विल कम टू यू। इस बार 4 रिटायरमेंट्स हैं, नॉट जस्ट राहुल द्रविड़ एज द हेड कोच, मैस्ट्रो विराट कोहली की बात करें, हिटमैन रोहित शर्मा की बात करें, या हम बात करें रविंद्र जडेजा, इन सब ने T20 फॉर्मेट से खैराबाद कर दिया इस फॉर्मेट को। राहुल द्रविड़ जो है वो हेड कोच भी नहीं रहे। अगर हम बात करें टीम इंडिया के इस जर्नी को फ्रॉम द स्क्रैच टिल नाउ, और खासकर 3-4 साल में जो डेवलपमेंट्स आई हैं भारत के क्रिकेट बोर्ड में, IPL में जिस तरीके से हम पिचेस देखते हैं, जो स्कोर्स देखते हैं, किस तरीके से इवॉल्व किया है, हाउ वुड यू समराइज देयर जर्नी अंटिल यस्टरडेज जर्नी? देखिए, फर्स्टली तो ये बड़े प्लेजेंट गुड बायस थे, ये जो चंद प्लेयर्स का आपने नाम लिया, इंक्लूडिंग द हेड कोच राहुल द्रविड़, एंड आई थिंक नॉट एवरीवन इज सो फॉर्चुनेट कि एक फेरी टेल एंड हो उनकी कहानी का, एंड आई थिंक दैट दिस वाज परफेक्ट एंडिंग टू व्हाट हैज बीन अ प्रोलिफिक करियर फॉर रोहित शर्मा और विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, और उसके साथ एज अ कोच व्हाट अ टेन्योर राहुल द्रविड़ हैड। ही प्लेड ऑलमोस्ट ऑल द फाइनल्स ऑफ all the big format World Cups, Test Championship ho, One Day ho, T20. Eventually he won. He was knocking on the door, and eventually they broke through. And I think credit to their system. उसने खुद कहा कल जो कैप्टन की स्पीच में कि ये कल का मैच नहीं जीता है, ये इसके पीछे सालों की मेहनत है, इसके पीछे उनकी पॉलिसीज हैं, उनकी पाथवेज है, उनकी कमिटमेंट है, उनकी स्टेबिलिटी है, और उनका प्लेयर्स में ट्रस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कह लीजिए कि जिस तरह उन्होंने अपने प्लेयर्स को बैक किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट,
आप देखें, और प्लेयर्स ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, देखें, इट इज वन थिंग बैकिंग एंड द अनदर थिंग इज द पीपल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। हमने भी बैकिंग दी यहाँ पर, हमने साइम अयूब को ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन बैकिंग दी, लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन आपने देखा कि कल उन्होंने अक्सर को ऊपर भेजा तो कैसा खेला, उन्होंने दुबई वर्ल्ड कप फाइनल में आया, पहले वो नाकाम चलते रहे, कल उसने अच्छी बारी ली। विराट कोहली स्कोर नहीं कर रहे थे, कल उन्होंने मैच विनिंग नॉक खेली। और उनका स्पेशल जो बॉलर है, यानी कि उसको पहला ओवर करवाएं, मिडल में करवाएं, एंड में करवाएं, वो आता है और लगता है कि ऑपोजिशन जो है ना उसके किसी ने हाथ बांध दिए, वो स्कोर होना भी बंद हो जाता है, वो विकेटें भी लेनी शुरू कर देते हैं। सो इट इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स who have looked likely to win most things, but after a gap of 11 years they have won an ICC event. और अच्छा, इससे एक और भी चीज है कि आप परसिस्टेंट रहिए। देखिए, अगर वो डिसअपॉइंट हो जाते और अपने ग्रुप्स को तोड़ फोड़ करके उसमें अनरियल इंडक्शन शुरू कर देते और इंस्टेबिलिटी को ले आते, तो कंसिस्टेंसी भी ना रहती। देखिए, उन्होंने अपना ग्रुप बाय एंड लार्ज नहीं बदला, दे ट्रस्टेड देयर पीपल एंड इन द एंड दे वन अ वर्ल्ड कप एंड प्लेड 3 फाइनल्स। हमारे यहाँ होता है कि हम चेंजेस करते हैं अनइनवाइटेड किस्म के, विच यू नो जो मौके की मुनासबत से नहीं होते, वो बेसिकली एक फेस सेविंग होती है, वो स्केप गोटिंग होती है, और उसके अंदर मेथड और मैकेनिज्म नहीं होता, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो लोगों को ठंडा करने के लिए चेंजेस होते हैं। तो आई थिंक ये वो चीजें हैं जो हमें सीखनी है। इवेंचुअली देखिए, हमारा एक डाउनफॉल जरूर है, हम अपनी जिस शान की क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलता है, जितने लेजेंड इस मुल्क ने दुनिया क्रिकेट को दिए हैं, उस शान के मुताबिक हम पिछले काफी अरसे से एग्जिस्ट नहीं कर रहे। हम एज एन एवरेज क्रिकेटिंग साइड जो है ना, हम पिछले काफी अरसे से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने कहीं ना कहीं तो टर्न अराउंड करना है, खुदा न खास्ता इसी पाथ पे नहीं रहना। तो मेरा ख्याल है कि हमें अच्छी चीजें पिक करनी चाहिए। जैसे राजा साहब ने कहा कि हम क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करते, हम साथ सोल्यूशंस भी देते हैं, हम साथ आइडियाज भी लेकर आते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इन बातों को पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि ना मैं पीसीबी की नौकरी ढूंढ रहा हूँ और ना राजा साहब पीसीबी की नौकरी ढूंढ रहे हैं, और ना हमें जरूरत है। अगर आपने किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, एंड इफ यू थिंक somebody carries a decent piece of brain on his head, तो you can always ask for it and we can give it. ये ऐसा नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता हमने पैसों के एवज ही कुछ देना है आपको करके, या किसी पोजीशन के एवज ही देना है। एंड द सेम गोज फॉर एवरी एनालाइजर और एवरी एक्सपर्ट सिटिंग जो अच्छी बात कर रहा है, आप उससे मशवरा लें। उसने मशवरा बैंक में जमा कराना है, भैया पाकिस्तान के लिए है, आप ले लें। टीवी पे बैठ के भी तो बोल ही रहे हैं ना। अच्छा सलमान भाई, आपने सिस्टम की बात की, इसके साथ साथ आपने डिसिप्लिन की बात की। हमने देखा कि इंडियन क्रिकेटर्स माजी में भी, अभी कोहली ने छोड़ा, रिटायरमेंट ली, शर्मा ने, इससे पहले आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, महेंद्र सिंह धोनी, हाई नोट पे उन्होंने रिटायरमेंट ली है। हमारे ये सिस्टम चल पड़ा है कि हम जो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं उनको वापस ले आते हैं। प्लस ये कि इनमें पीक टाइम पे T20 को खैर बात का है, उन्होंने टेस्ट और ओडीआईज को अभी भी प्रेफरेंस दी है। हमारे क्या करते हैं, टेस्ट को तो सबसे पहले छोड़ते हैं ना, वनडे भी कोशिश होती है ना ही खेलनी पड़े, T20 जितने मर्जी हमें दे दें, रिटायर होने के बाद भी हम खेलते रहेंगे। तो हमारी प्रेफरेंसेस ये हैं, तो इसको किस तरह से आप एलैबोरेट करेंगे? देखिए, हमारी ना फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं खत्म नहीं हो रही, हमारे दिमागों में घुस गई है एक, वो कहते हैं ज़हनी गुर्बत से हमें छुटकारा नहीं मिलता। माफ कीजिएगा मेरे इन अल्फाज को, लेकिन रियलिटी यही है। हमारी जो मसाइल है ना, उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी इतना बड़ा फैक्टर है, डिटर्मिनिंग फैक्टर है हर उस मूव में जो हम बढ़ती उम्र के साथ लेते हैं। यानी कि दूसरों को आप देखें तो दे मूव टुवर्ड्स द बिगर फॉर्मेट्स, हमारा जो मूव है वो टुवर्ड्स शॉर्टर फॉर्मेट है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे तो बहुत सारे यंग प्लेयर्स ऐसे हैं जो थ्रेट करते हैं कि हम छोड़ देंगे जी, हम फिर सिर्फ लीग क्रिकेट खेलेंगे। तो ये एक वो माइंडसेट है जो हमारे इधर डेवलप हो गया, और उसमें सिर्फ प्लेयर्स का कसूर नहीं है, उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों का भी कसूर है, जो लोगों को सीधी राह नहीं दिखाते। उनके मशवरे भी पुट्ठे होते हैं, और उनका जो एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए यंगस्टर को पाथवे दिखाने के लिए, वो इनफैक्ट उन्हें दूसरी तरफ लगाता है। और सोने पे सुहागा, हमने तो अंडर 19 के बच्चों की एक लीग करा दी थी, जिसमें हमने कहा छोड़ो यार ये टेक्निक, इधर आओ, उल्टी सीधी स्वीपें मारो, रैम शॉट्स मारो, और बस निकलो तुम लोग T20 खेलो, छोड़ो ये सारी चीजों को। तो हमने अपने आप को अपने हाथों से डैमेज किया है, किसी ने इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, और इसको ठीक भी हम नहीं करना है। लेट मी टेल यू, दुनिया नहीं आएगी आपको ठीक करने, आप पैसे दे के भी बुलाएंगे, इवेंचुअली somebody from your own people needs to stand up and you need to trust your own people। फिर ये रेजरेक्शन होनी है, ये किसी ने बाहर से आके आपके लिए नहीं करनी है।
अच्छा, एक और चीज मैं सोच रही थी सलमान, कल हम जब मैच देख रहे थे, भारत की 3 विकेट्स गिर चुकी थी। विराट ने अपनी पार्टनरशिप बिल्ड की पटेल के साथ, रन रेट को भी गिरने नहीं दिया, तेज रखा, एंड दैट्स हाउ दे वर एबल टू अचीव 176। ऑन द अदर हैंड, कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक सवाल है, टीम पाकिस्तान के हमने जो मेन इश्यूज देखे हैं वो यही देखें कि बाबर और रिजवान, उनका एक तो बाबर का अपना एक स्टाइल है, वो कहते हैं कि मैं जाते साथ छक्के चौके हिट नहीं करता, ही टेक्स हिज टाइम एंड देन ही स्टार्ट हिटिंग बाउंड्रीज एंड सो, और स्ट्राइक रोटेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जब ये 2 ओपनर्स की विकेट्स गिर जाती हैं तो विकेट्स ढेर हो जाती हैं, रन रेट हमारा रुक जाता है, डॉट बॉल्स का प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसमें हमारे कोचेस, हमारे सिलेक्शंस को क्या काम करना चाहिए ताकि दुनिया में जो क्रिकेट चल रही है, इसको हम कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, उससे हम कम्पीट तो कर सकें? मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए आपको प्रॉपर क्रिकेटर्स बिल्डअप करने हैं। आपके सिस्टम जो है वो ब्रीड नहीं कर रहा अच्छे क्रिकेटर्स को। आपका जो सिस्टम है टेक्निकली फ्लॉड क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। आपकी जो टीचिंग है वो शॉर्टर फॉर्मेट को ग्लोरीफाई करती है और वो रियल क्रिकेट को अहमियत नहीं देती। आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क है, कौन सा बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है जो टेस्ट मैच की जगह 2 T20 मांगता है? कभी इंडिया ने मांगे, कभी ऑस्ट्रेलिया ने मांगे, कभी इंग्लैंड ने मांगे, हम मांगते हैं। और हमारे मांगने वाले कौन है? नॉन क्रिकेटर्स। उनको पता ही नहीं है कि वो क्या दे के क्या ले रहे हैं। वो सिर्फ देखते होंगे कि यार ये इस फॉर्मेट में जरा हम बेहतर है। वो भाई आप बेहतर हो ही नहीं सकते जब तक आप लंबे फॉर्मेट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। और ये जिस कमर्शियलिज्म के आप पीछे जा रहे हैं ना, ये कमर्शियल एस्पेक्ट भी प्लेयर्स की एक्सीलेंस से जुड़ा है। जब प्लेयर बड़े होंगे, जब परफॉर्मेंस में विक्ट्रीज का नंबर ज्यादा होगा तो आपके नखरे स्पॉन्सर उठाएंगे, आपकी बात में वजन होगा। लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आपको जो मिलेगा आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन्हें पता होता है कहाँ इन्वेस्ट करने की जगह है। हमारा मसला ये है कि हमें तो इन्वेस्टमेंट की जगह ही नहीं पता। हम तो घुसे हुए हैं T20 के अंदर और हम समझते हैं PSL के ऊपर सारा कुछ चल जाएगा। आपकी क्रिकेट रहेगी तो PSL चलेगी, आपकी क्रिकेट रहेगी तो आपके जो है ना बाकी मामला चलेंगे। बात है, बिल्कुल। तो अगर आप ये चीजों को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, यू हैव टू गेट बैक टू प्रॉपर क्रिकेट। और जो रिप्लेसमेंट्स की आपने बात की, बेंच स्ट्रेंथ किसने बनाई है? सिलेक्टर्स हो, कोच हो, कप्तान हो, किसी ने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई। हम में इतने गट्स ही नहीं है कि हल्की सीरीज जो है वो अपने ए टीम को दे दें। हमारी ए टीम कहाँ जाती है? डिस्ट्रिक्ट राउंड से खेलने जा रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ए नहीं है। शायद वो टीमें अच्छी हों लेकिन दे आर नॉट ऑस्ट्रेलिया ए, दे आर नॉट इवन स्टेट टीम। तो हमने अपने स्टैंडर्ड्स को खुद गिराया है। पाकिस्तान कोई मिनो थोड़ी है कि जाके उधर डिस्ट्रिक्ट की टीमों से खेल के आ जाए। कभी कहे ना इंडिया को जाके खेले उनके डिस्ट्रिक्टों में, वो सेकंड टीम में नहीं भेजेंगे, थर्ड टीम में नहीं भेजेंगे उनके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, उनके पास अपनी इतनी अपॉर्चुनिटीज है। बहरहाल एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साहब से जानने की कोशिश करेंगे राज साहब, माजी में भी क्या पैसे को ही खुदा माना हुआ था या वाकई मेरिट पे क्रिकेट खेली जाती थी? एक ब्रेक के बाद जी, स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang Janab. With us here in the studios, being joined by sports analyst. हमारे साथ हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी मौजूद है वीडियो लिंक के थ्रू, और अभी हमें ज्वाइन किया है मिस्टर तारिक कुरैशी, हु इज द स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एक्स DG स्पोर्ट्स पंजाब, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? जी फाइन जी, थैंक यू। सर मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपने देखा पहला इवेंट था ICC का जो कि अमेरिका में हुआ, पिचेस के ऊपर बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुआ, आप इस पूरे टूर्नामेंट को कैसे सम अप करते हैं? देखिए एज ए होल मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं था। उसकी वजह यह है कि इसमें वेरिएशन बहुत थी। आपने देखा कि जो वेस्ट इंडीज में जो पार्ट था वो बेहतर था, वो कंपैरेटिवली पिचेस बेहतर थी और अदरवाइज भी बारिश से भी वो ज़्यादा इफेक्ट हुआ। लेकिन जो अमेरिका में पार्ट था और बदकिस्मती से पाकिस्तान के मैचेस सारे वहाँ पे थे, वो तो बुरी तरह मुतासर हुआ। पिचेस की क्वालिटी वो नहीं थी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है। जी अच्छा तारिक साहब, क्या समझते हैं आप, पूल कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान टीम की बात की जाए, आपके माइंड में क्या है, क्या सजेस्ट करेंगे, बेहतरी की जानिब किस तरह से जाया जा सकता है? देखिए, एक तो हमें अपना बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करना होगा। हमें अपने जितने भी बड़े आपके सुपरस्टार्स हैं, ये इस चीज़ से हट के वो क्या नाम है क्या नहीं है, आपको ये चाहिए होगा कि आप इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके आए। ये फर्स्ट क्लास खेलें, रेड बॉल खेलें, रेड बॉल से
जो आपकी टेक्निक है, आपका स्टेमिना है, आपका पेशेंस है, वो इम्प्रूव होता है। अगर आप रेड बॉल छोड़ देंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता वाइट बॉल पे स्विच करेंगे, टेस्ट मैचेस तो आपको साल के चंद एक मिलते हैं और जो वाइट बॉल है वो सारा साल होता है। तो आपने जो फर्स्ट क्लास में अपना जो स्किल है वो इम्प्रूव करना है, आपने पेशेंस और इधर की जो विकेट्स हैं, ज़्यादातर हमारे जो मैचेस होते हैं वो इसी तरह की जो नॉर्मल विकेट्स होती हैं वहीं पे होते हैं। ये तो बड़ा अनयूजुअल था, ये जो अमेरिका में आपके जो मैचेस थे अनयूजुअल विकेट्स थी, तो ये हर दफा ऐसे नहीं होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आपने अपने आप को ग्रूम करना है और बेहतर करना है, बहुत नीचे जा चुकी है हमारी क्रिकेट, तो इससे हमारे जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनको वापस फर्स्ट क्लास की तरफ, रेड बॉल की तरफ आना होगा। ठीक है, तो एक हल वही वही है। हमारी दो बड़े सरकर्दा एंकर्स हैं, सारा एंड हमजा, एंड बिसाइड दिस फॉर्मर कैप्टन सलमान बट भी हमारे साथ गुफ्तगू में, वो हमारे फोरमोस्ट एक्सपर्ट हैं। अब आपसे पूछे ये है कि आप डीजी स्पोर्ट्स भी रह चुके हैं, और मैं क्रिकेट के बारे में कहता होता हूँ अक्सर कि ये रोड साइड मैकेनिक से लेके तो प्राइम मिनिस्टर तक इसमें दिलचस्पी लेते हैं, उनका शौक है, उनका क्रेज़ है। और आप तो फॉर्मर फर्स्ट क्लास सेक्टर हैं, लाहौर में क्लब भी चलाते हैं, और आपकी आजकल तैनाती जो है वो गुजरांवाला में है, और आप एक अहम ओहदे पर फायज है, बल्कि हम 3 ओहदे पर फायज हैं। ज़रा बताइए कि गुजरांवाला में, जैसे लाहौर में गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ने एक जंगल में मंगल खड़ा कर दिया है, गुजरांवाला एक मरदम खेज इलाका है, आपके स्टेडियम का क्या हाल है? क्या आप वहाँ पर कोई क्रिकेट की सरगर्मी करना चाहते हैं या इस सिलसिले में कोई प्रोग्राम है आपका? जी राज साहब, थैंक यू। बिल्कुल है मेरा प्रोग्राम। मैं यहाँ पे जब मेरी पोस्टिंग हुई आज से 4 महीने पहले, तो मैं देख के आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा शहर है, 6 मिलियन की गुजरांवाला की आबादी है, तो इतने बड़े शहर में मैंने कहीं कोई क्रिकेट नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली। एक जो हमारा स्टेडियम है जनाब स्टेडियम, वो उस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में था, खैर वो मैंने उसको ठीक करवाया। और अब जो है नेक्स्ट प्लान ये है कि हम इसको, एक तो ये क्लब क्रिकेट को यहाँ पे मैं रिवाइव करने जा रहा हूँ, और कोई 8-10 जगहों पे शहर में आइडेंटिफाई किया है। जैसे आपने देखा कदाफी स्टेडियम के पास हमने स्पोर्ट्स बोर्ड की एकेडमी बनाई थी, तो उस तर्ज की एकेडमीज में अगले 1 से 1.5 महीने में यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा हूँ, ताकि इस लोगों में क्रिकेट है यहाँ पे बहुत, वो तो हर पाकिस्तानी में है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज नहीं है, तो हम उसकी तरफ अब जा रहे हैं। ठीक अच्छा, है, मेरे बहुत ख्याल में शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी में आपको बंद कर दिया, और ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी बातें हैं, और हो सकता है कि और जो डिवीजन्स हैं या डिस्ट्रिक्ट है उनके भी करता धरता सुन रहे हैं, वहाँ वो भी इनके मॉडल पर अमल करें और हमारी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा एक नेशनल पूल मिल जाए। अच्छा, अब अभी जब आप बात कर रहे थे सलमान बट साहब से, तो मुझे ऐसे लग रहा था यूएन रीड कर रहे हैं सलमान बट साहब, और इनकी जो सारे प्रोज और कॉन्स थे हमारी क्रिकेट के, सलमान बट साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किए। बात यह है कि अभी तक हमारा इदारा जो है पीसीबी, वो समझ नहीं पाया कि क्रिकेट किस बला का नाम है। अभी हिंदुस्तान के क्रिकेट के, इनके सेटअप के, इनके एसोसिएशंस के, इंडिविजुअल्स प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन का जिक्र किया। क्या हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं? क्या हमारी क्रिकेट इतनी पुरानी नहीं है? ठीक है, हमें 52 में टेस्ट स्टेटस मिला, इंडिया को 32 में मिला, लेकिन जो मुकाम हमारा था उस पर आज हम लिव अप नहीं कर रहे, बल्कि हम अथाह गहराइयों में गिर चुके हैं। इसकी बड़ी चीज़ें ऐसी हैं क्रिकेट के, आप देखें इंडिया में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनकी कोई चीज़ इकट्ठी नहीं है। मुझे वहाँ के सरकर्दा सहाफ़ी कह चुके हैं कि ये इतना बड़ा मुल्क है, ये कंट्रोल होने वाला नहीं है, लेकिन वो क्रिकेट को, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। ये उनकी एकता है, उनकी यूनिफाइंग फोर्स है। तो हमारे इदारे को क्या है, ना वहाँ पे कोई कल्चरल एस्पेक्ट है, कोई कल्चरल अटैची है, ना इस सिलसिले में हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बर्बाद हो गया। अब आप खुद देखें, बहावलपुर, सियालकोट, गुजरांवाला, हैदराबाद, सरगोदा, शेखुपुरा, इनके वर्ल्ड क्लास स्टेडियम मैं कहूँगा रिडेंडेंट हो चुके हैं। सारी जो पावर्स हैं वो कन्वर्ज हो चुकी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर दफ्तर तक, और इसमें कसूर उनका नहीं है, उन लोगों का भी है जिनका स्टेक भी है। तो मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त हमारा एक डिबाकल हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसमें सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, और इसमें हम अपने आप को, जो हम यहाँ बैठ के टीवी पे तकरीर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, गुफ्तार के गाजी बने हुए हैं, हमारा भी है। और जो साबिक क्रिकेटर हैं, साबिक चेयरमैन भी, हालांकि साबिक चेयरमैन की कोई हैसियत नहीं होती, वो भी अपना इसमें लुत्फ फ्राई कर रहे हैं बिला वजह की बातें करके। तो बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को लाया जाए हु आर द पीपल फॉर द जॉब, जो पहले आजमाए हुए नहीं हैं। और क्रिकेट में जो हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये सारा एंड हमजा एंड बट साहब अगर सुन रहे हैं तो ये अपनी जगह, लेकिन माइंड सेट को, क्योंकि क्रिकेट इज प्लेड इन द माइंड, आपको माइंड में तब्दीली लेकर आनी होगी, वो बस सोच लेकर आनी होगी। और वो जो आई लव मी या जिसकी भी बात की कि जो
एक परमानेंट एक सेंस है ना ऑफ एंटाइटलमेंट कि मुझे ये मिल जाना चाहिए, इसको खत्म करना होगा। सर और मेरा ख्याल है कि सही है, आप पे डाउनफॉल आता है, लेकिन कहते हैं ना गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो कोई मसला नहीं है, हो गया, इससे बदतरीन तो कुछ और हो नहीं सकता। ये भी इनको बता दे कि द गॉड इज वेरी एंग्री टू अस, ये बात बता दे, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, इनके दबाव में बात डाल दे, गुडी गुडी बातें मत करें, टाइम इज ओवर। हम कोशिश करते हैं कि अपने शोज के थ्रू मैसेज पहुंचा सकें, मुझे उम्मीद है पीसीबी के भी जो ऑफिशियल्स हैं वो सुन रहे होंगे, लेकिन इस वक्त सर हम बिल्कुल इसको आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू को, लेकिन इस वक्त जनाब एक गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ ये है कि वो तमाम कॉलर्स जिन्होंने कॉल की और हमें सही जवाब दिए थ्रू आउट दी 30 डेज ऑफ वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन, उसमें से एक कॉलर हमारे साथ हैं, शी हैपेंस टू बी द विनर, उनका नाम है अफशा, ज्वाइन किया है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? क्या हाल है? बहुत मुबारक हो आपको, आपको सलमान बट की साइंड हुई बैट मिलेगा, साथ में जर्सी है, तो हाउ डू यू फील, आपको कैसी लगी हमारी ये ट्रांसमिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप? अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांट बिलीव दैट कि मेरी आपसे बात हो रही है। ये हो गया है अफशा, ये तो हो गया है, और आपकी बात सिर्फ मुझसे नहीं हो रही। बहुत शौक से देखती हूँ स्पेशल सलमान बट और शहजाद बट की जो बातें हैं वो बहुत कराकेदार होती हैं। आप सिर्फ मुझसे बात नहीं कर रही, सलमान बट भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हमारे हमजा शफीक भी मौजूद है, राजा साहब भी मौजूद है, आप इनसे बात भी कर सकती हैं। मैंने अपनी अगर परमिशन हो तो सलमान बट से सवाल करना है। जी कीजिए, करें, सुन रहे हैं वो, करें सवाल मेरा कीजिए। सलमान बट से सवाल है कि कल शहजाद बट ने बताया जो 7 प्लेयर आउट हो रहे हैं उनमें से मोहम्मद आमिर का भी नाम लिया। जी जी, तो क्या बट साहब को लगता है कि मोहम्मद आमिर को आउट कर देना चाहिए, बिकॉज अभी वो टॉर्नामेंट से वापस आए हैं, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इनको, और क्योंकि वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि आमिर की परफॉर्मेंस एज अ बॉलर अगर देखी जाए तो बाकियों से बहुत बेहतर थी, बट द पॉइंट इज कि आमिर आए थे वर्ल्ड कप के लिए वापस, और कंटिन्यू करना ना करना आमिर का अपना डिसीजन है, और हमने ये सुना है कि उनका अपना ही डिसीजन है कि आगे उन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी। सो वो ठीक है, बट साहब ने तो 7 वो प्लेयर बताए जो एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आमिर जो है शायद ये उनका अपना डिसीजन होगा मोर देन द पीसीबी's डिसीजन। जी अफशा, ये ठीक है सर, मेरा राजा साहब से भी एक सवाल है, पूछिएगा। कि अब बाबर आजम को कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, किसी और प्लेयर को देनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक साफ और वाज़ेह बात करनी चाहिए, फिल वक्त तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इस ज़हनी तौर पर पोजीशन में है, या जो हमने उनकी पास परफॉर्मेंस देख ली है कि वो कोई सही डिसीजन कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत अर्सा पहले तारिक कुरैशी साहब जब भी मेरे साथ हमारे साथ ऑनलाइन थे, ये मेरे रेगुलर रेडियो शो में आते हैं, टीवी पर भी आते हैं, तो इन्होंने कहा था कि इनमें एक रिस्क लेने का एक तो एलिमेंट नहीं है, ये बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकते, तो इनमें ये एक वैसे शख्सी तौर पे तो बड़े नफीस आदमी हैं, लेकिन ये कमज़ोरी है जिसमें ये बुनियादी चीज़ ना हो कि वो बोर्ड डिसीजन ना ले सके, और हमारे जो मारूजी हालात है, मुल्क के हालात हैं, इसमें आपको इस किस्म में टीम लीडर की जरूरत है जो अपनी बात मनवा सके। ठीक है, मेरा ख्याल उनको उनका आंसर मिल गया। बहरहाल अफशा हमारे साथ, इसके साथ साथ जिनका टाइम कम है जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं ले सकेंगे, अबू हुरैरा हैं अटक से, जनाब आपको भी मुबारक, इसके साथ साथ अहमद है चिन्योट से, आपको भी, मेरे हम नाम हमजा हैं उनको भी मुबारक, और 1-2 और साथी हैं, अगर किसी का नाम मिस हो गया तो हमारी तरफ से माजरत, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, डेटा बहुत ज्यादा। हमारे पास कितना टाइम है टू साइन ऑफ, अगर हमारी टीम हमें बता सके? जी अच्छा, मैं चाहूंगी सलमान, वी हैव ऑल बीन हियर टुगेदर, कोई ऐसी मेमोरी जो इस ट्रांसमिशन से हम सब साथ लेके जा रहे हैं, व्हाट इज योर मेमोरी ऑफ दिस ट्रांसमिशन? देखिए सारा, यू बोथ हैव बीन ब्रिलियंट, ठीक है, लेट मी से दैट हमजा एंड यू योरसेल्फ हैव कंडक्टेड द प्रोग्राम ब्यूटीफुली। हमने आपको तंग भी किया, हमने आपस में शुगल भी लगाया, और हम बीच में सार्केज़म भी करते रहे, बट दैट इज हाउ आई थिंक थिंग्स ऑलवेज पैन आउट। जब भी एक ग्रुप एक्टिविटी होती है तो उसमें अगर वो ऑर्गेनिक हो तो उसमें हर चीज का फ्लेवर होता है, हर चीज का टेस्ट होता है, एंड वी नो कि हमारा स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं था, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग टुगेदर एंड यू नो प्रोग्रेसिंग। सो आई थॉट कि इसमें हर बंदे की अपनी राय थी, और राजा साहब का भी बड़ा मशहूर हूँ कि उनसे हम हमेशा ही बहुत कुछ सीखते हैं, उर्दू के अल्फाज भी सीखते हैं, उसके अलावा भी उनके एक्सपीरियंस से बड़ा सीखते हैं। और अहमद जो हमारे डाटा वाले थे, आकिब और शहजाद भाट साहब की ब्रेकिंग न्यूज़, और हमारे जो बिहाइंड द सीन्स हैं जो कि हमें अक्सर लेट इत्तलाएं देते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी सर, थैंक यू सो मच। टाइम बहुत कम है, वी हैव टू रैप अप द शो। मैं जीएनएन की जितनी भी टीम है हमारी,
ऑफ कैमरा, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, मेकअप की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, पैनलिस्ट की बात करें, हम साहब की बात करूं, ट्रांसपोर्ट की बात करूं, या जो हमारे सेट पे आके हमें खाना दिया करते थे, आप सबकी मैं बहुत मशकूर हूं। आई एम जस्ट गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट, बट दिस इज मी सारा बलौच साइनिंग आउट। सर, जाते जाते मिलके एक बार मिलके कहते हैं ना सब, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? टाइम का में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मजबूरी है टाइम का में, फिर तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।